तो भाई लोग, स्त्री 3 के सेट पर अब सिर्फ भूत का डर नहीं, कास्टिंग की मारामारी भी है। एक तरफ राजकुमार राव की रियल लाइफ वाइफ पत्रलेखा चाहती हैं कि उन्हें श्रद्धा कपूर की जगह कास्ट किया जाए, लेकिन भाई श्रद्धा और राजकुमार की जोड़ी तो गोलगप्पे एंड पानी पूरी जैसी हिट है यार। पत्रलेखा के कहने का टोन फनी है, वहां श्रद्धा है, उनकी जोड़ी बहुत मस्त है, वो वर्ल्ड सेट है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने राजकुमार के ऑपोजिट काम करने का सपना देखा होगा। स्त्री यूनिवर्स अब बनेगी देसी एवेंजर्स एंड गेम, जिसके थैनोस बनेंगे खिलाड़ी अक्षय कुमार और फिर से जिंदा करेंगे सरकटा का आतंक। अब हमारी स्त्री तो बॉक्स ऑफिस पर हिट मशीन साबित हो चुकी है और इस बात की खुशी खुद खिलाड़ी अक्षय कुमार को भी जरूर होती होगी, क्योंकि उनका इस फिल्म में कैमियो जो हुआ था। तो भाई लोग, हमने स्त्री 2 देखी, एंजॉय कर ली, पैसा वसूल भी हो गया, पर सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है, जिसके लिए बहुत जल्द स्त्री 3 भी आएगी। पर यह फिल्म खिलाड़ी कुमार के हाथ जैकपॉट लगाने वाली है, ऐसा अब जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स का सुपर विलन बनने का ताज इनके सर पर बैठ सकता है, जिसकी प्लानिंग इन्होंने स्त्री 2 से ही कर ली है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने स्त्री 3 के यूनिवर्स में अपने थैनोस बनने का प्लान पब्लिक कर दिया। अक्षय ने स्त्री 2 में एक छोटा सा कैमियो किया, जिसमें वो एक सरफिरा मेंटल अजाइलम के पेशेंट बने। उनका रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था और फैंस काफी एक्साइटेड हो गए उनके रोल को देखकर। अब स्त्री 3 के लिए दिनेश विजान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अक्षय हमारे थैनोस है, मतलब ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब और बड़ा होने वाला है। अक्षय की एंट्री, पत्रलेखा की कास्टिंग में कंफ्यूजन की एक और चीज क्लियर हो रही है, बॉलीवुड को एक और ब्लॉकबस्टर मिलने वाला है। अक्षय के पिछले साल की मूवीज की बात करें तो सिंघम अगेन के अलावा सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, लेकिन स्त्री 2 का कैमियो उनकी इज्जत बचा लेगा। अब फैंस ये सोच रहे हैं कि अगर कैमियो ने 800 करोड़ कमा लिए तो फुल रोल क्या करेगा। अक्षय भी इस बात से इतने कॉन्फिडेंट है कि स्काई फोर्स के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने बोल दिया कि ये मेरी 1.5 फिल्म है, मतलब आधी कॉमेडी है ना आधा भूत। अब बात कर लेते हैं स्त्री 3 की रिलीज की, तो फिल्म 2028 में आ रही है। इमेजिन करो, एक तरफ श्रद्धा राजकुमार की धमाकेदार केमिस्ट्री होगी, दूसरी तरफ अक्षय कुमार का सरकटा अवतार। फैंस तो बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अक्षय सोलो हॉरर कॉमेडी फिल्म करेंगे? वैसे अगर ऐसा हुआ ना तो भूत भी हंसने लगेंगे। अब तो बस वेट यही है कि कब अमर कौशिक इस भूतिया धमाके का टीजर ड्रॉप करेंगे। पत्रलेखा का क्या होगा? कोई नहीं, बॉलीवुड में रोल्स तो मिलते रहने चाहिए। और उनकी बाकी फिल्मों का पता नहीं कि उनका कमबैक कब होगा, हिट होंगी कि नहीं होंगी, पर ये 15 से 20 मिनट का कैमियो तो हिट हो चुका है और आगे इससे उनको बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है, क्योंकि कैमियो ने मैडॉक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सुपर विलन जो बनाने वाली है। अब जैसे कि स्त्री 2 के बाद स्त्री 3 भी आने वाली है, तो अक्षय कुमार अब उसमें भी हमें नजर आएंगे और उसमें जो नजारा हमें दिखाई देगा उसे देखकर आपको एवेंजर्स की जरूर याद आ जाएगी। अब देखिए, जैसे स्त्री 2 में हमने देखा कि सरकटा का आतंक कैसे फैला था, पर इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा गया कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सरकटा का एक वंशज होता है और वो सरकटा की अस्थियां वापस हासिल करता है और उसके जरिए सरकटा की आत्मा को अपने अंदर भर देता है, ताकि सरकटा की जो पावर्स है वो उसके अंदर जाएं। अब यही बात अगर आप एवेंजर्स में देखोगे तो थैनोस ने ऐसा ही किया था खुद को पावरफुल बनाने के लिए, जैसे कि यूनिवर्स में मौजूद किसी भी चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करता था और उसके अंदर की पावर 10 गुना बढ़ जाती थी और वो मार्वल यूनिवर्स का एक डेडली फोर्स या मोस्ट पावरफुल विलन बन चुका था। तो यही चीज अक्षय भी कर सकते हैं। ऐसे में अब स्त्री 3 में अक्षय बिल्कुल थैनोस की तरह सब अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल भी करेंगे। इसीलिए स्त्री 3 में अब बस स्त्री नहीं होंगी, बल्कि अब उसमें भेड़िया भी हो सकता है, यानी कि वरुण धवन का कैरेक्टर और मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक और फिल्म यानी अब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम की एक फिल्म बनने वाली है, जिसमें आयुष्मान खुराना नजर आ सकते हैं। तो अब आयुष्मान की भी एंट्री होगी और स्त्री 2 में वरुण धवन अभिषेक बैनर्जी से कहते हुए भी नजर आते हैं कि एक नया थ्रेट अभी आ रहा है, तो ये नया खतरा लगता है ये वैम्पायर ही होगा। तो भेड़िया, स्त्री और वैम्पायर एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ये सब लोग वर्सेस अक्षय कुमार। एक पिक्चर देखने के बाद आपके मुंह से बस एक ही लाइन निकलेगी कि अरे ये तो देसी एवेंजर्स एंड गेम है। वैसे ऐसा कॉन्सेप्ट अभी सिंघम अगेन में भी देखने को मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, पर स्त्री 3 में ये देखने में मजा जरूर आएगा। और अक्षय के अगेंस्ट इतने सारे एक्टर्स, ये सुनने में काफी मजेदार लगता है भाई। वैसे स्त्री 3 आने से ज्यादा
हमें इस चीज की एक्साइटमेंट है कि ये क्लैश कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्त्री 3 आने में, क्योंकि शायद 2026 तक या 2025 के एंड तक आ सकती है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट तो तैयार है। पर ऐसे में एक खतरे की घंटी ये है कि उन सभी पर ये मंडरा रही है कि इस दौरान अपनी फिल्में लेकर वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि स्त्री 2 जो धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस कर कमाई कर रही है, 290 करोड़ का बिजनेस कर चुकी बस 8 दिनों में, तो इसमें सबको ये समझ जाना चाहिए कि स्त्री 2 काफी भारी पड़ने वाली है आने वाली सभी फिल्मों में। उसके बाद 2026 में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 भी आ सकती है और शायद सलमान खान की किक 2 भी आ सकती है। खैर, पर स्त्री को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। पता है कैसे? आइए बताते हैं। तो चंदेरी पुराण में जो पेजेस थे जो गायब हो चुके थे, वो किसने चुराए थे ये हमें पहले इस फिल्म में पता नहीं चला, पर आखिर में इस बात का खुलासा हो गया कि ये काम हमारे खिलाड़ी कुमार ने ही किया था। और हमें ये भी पता चलता है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो सरकटा का वंशज है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों सरकटा की पावर अक्षय को मिली? मतलब ये देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है, पर अंदर ही अंदर हमारी आत्मा ये कह रही है कि कोई नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती भाई। ऐसा भी लग रहा है कि सरकटा से भी खतरनाक होने वाला है अक्षय का कैरेक्टर। अब हमने ये देखा कि स्त्री 2 में सभी लोग अक्षय के पास जाते हैं उस पोर्टल में कैसे एंटर किया जाता है इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस पोर्टल में कैसे एंटर होना है ये बस अक्षय ही जानते हैं। उन्हें ही पता था उस पोर्टल के बारे में जहां सरकटा ने सभी औरतों को कैद किया है। पर अक्षय का तो कहना है कि उस पोर्टल में ना तो इंसान जा सकता है, ना जानवर जा सकता है, ना औरत जा सकती है, ना मर्द जा सकता है। तो मतलब एंट्री मारनी है तो दोनों आधा आधा जा सकते हैं। तो इसी बात को समझते हुए विक्की एंड उनकी अननोन गर्ल उस पोर्टल में एंट्री मारते हुए सरकटा से फाइट करने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो तो सरकटा ठहरा। उसके सामने वो बेचारी लड़की क्या ही कर सकती है, वो कितना भी जोर लगा ले। एंड विक्की बाबू वो तो बीइंग ह्यूमन है, आई मीन ह्यूमन बीइंग है, तो उनके पास भी इतनी शक्ति कहाँ ही होगी कि सरकटा को बीट कर पाए। वो सरकटा तो इतने लंबे कद के साथ दिखाई देता है कि उससे लड़ने के लिए WWE का खेला खेलना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि विक्की एंड वो गर्ल जब एक साथ आए तब भी कोई फायदा नहीं हो पाया। पर ऐसे में हमारी स्त्री की एक बहादुर औरत है जिसने सरकटा को मार दिया, लावे में उसका शरीर डाल दिया एंड स्पेशल वेपन से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। एंड ये लावा इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा ही है। अब हमने तो मान लिया कि सब कुछ ठीक हो गया, स्त्री को मुक्ति मिल गई, पर तभी एक और राज खुल जाता है जिसमें पता चलता है कि वो अननोन गर्ल ही स्त्री की बेटी है और वो हर साल पूजा के टाइम आकर स्त्री को मुक्ति दिलाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। पर सरकटा को मारने के बाद वो बेटी श्रद्धा अपनी माँ से कहती है कि वो अब यहाँ से चली जाए। मतलब अब यहाँ ये समझ सकते हैं कि यहाँ श्रद्धा की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। पर कितनी हैरानी की बात है कि जो स्त्री, उसकी स्टोरी तकरीबन 100 साल पुरानी हो सकती है, पर फिर भी देखा जाए तो नोटिस करने वाली बात ये होगी कि स्त्री की बेटी की उम्र बढ़ी ही नहीं और ना ही वो मरी। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि जो अननोन गर्ल है वो एक विच है जिसे कोई तंत्र विद्या आती होगी, काला जादू आता होगा। और श्रद्धा फिल्म में एक सीन में ये भी बताती हैं कि वो जो विच होती है वो काले जादू को ऑब्जर्व करती है और अपनी आत्मा को उसमें प्रिजर्व करके रखती है, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। तो ये एक स्पिरिट बन जाती है और ये किसी के भी अंदर घुस सकती है, जैसे कि श्रद्धा विक्की के अंदर घुस गई और अपनी माँ को मुक्ति मिलने के बाद वो चली भी गई, पर जाते जाते विक्की का कोई स्पेशल पावर्स भी देकर गई है। तो इससे ये समझ आता है कि ये ये एक सेंस बन रहा है कि अब राजकुमार राव का कैरेक्टर भी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्त्री यूनिवर्स बन रहा है तो जाहिर है कि विक्की का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके पास भी कोई पावर होनी चाहिए जिससे कि कहानी में एक अलग ट्विस्ट आए। वैसे विक्की की बात तो हो गई, अब जरा भेड़िए की बात कर लेते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन में जब भास्कर यानी वरुण धवन भेड़िया से नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं और जना उसे कपड़े देने के लिए जाता है, तो एग्जैक्टली वही सीन हमने मुंजिया फिल्म के एंड में भी देखा। तो यहाँ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया, पर यहाँ पर भास्कर यानी वरुण वेम्पायर की बात करते हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में आने वाली अगली फिल्म थमा के बारे में, जिसमें आयुष्मान खुराना नजर आएंगे। पर इससे ये तो क्लियर हो चुका है कि भास्कर और वेम्पायर का कोई आमना सामना हो चुका है, इसलिए तो भास्कर को ये पता था कि वेम्पायर अभी दिल्ली में। ये तो हो गया उसका मिड क्रेडिट सीन। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि एक आदमी खड़ा है साड़ी पहने हुए, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, उसके हाथ में कोई कलश है या कुछ चीज जिसमें वो लावा दिखाई देता है, एक लावा उसके मुंह में जा रहा है। तो ये आदमी अक्षय कुमार ही हो सकते हैं जो सरकटा के वंशज हैं, और इन्होंने ये पावर अपने मुंह में इसलिए ले ली होगी बिकॉज ये पावर उन्हें चाहिए, शायद इसीलिए उन्होंने चंदेरी पुराण की जो
पेजेस थे वो बाकी लोगों के पास भेजे और फिर बाकी लोग इनके पास आए। फिर इन्होंने बताया कि उस पोर्टल के अंदर कैसे जाया जा सकता है। अब इन्होंने जैसा बताया, नर और मादी दोनों आधा आधा हो सकते हैं, पर ये जो नर है तो ये अकेले तो जा नहीं सकते और उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों पर ये बात छेड़ दी। तो वो जो कलश था जिसमें वो लावा था, वो अक्षय के कैरेक्टर तक लाने का काम जरूर किसी न किसी ने किया होगा अक्षय के कहने पर अब वो कौन है ये तो हमें स्त्री 3 में ही देखने को मिलेगा। पर ये सारी अक्षय के कैरेक्टर्स की प्लानिंग होगी। अब अक्षय जो इतने बड़े सुपरस्टार ठहरे, उनका रोल कोई छोटा मोटा तो हो नहीं सकता, तो आगे चलकर वो एक ऐसा सुपर विलन बन सकते हैं जो इस पूरे सुपरनैचुरल यूनिवर्स को हिला कर रख दे। एंड पॉसिबल है कि मेडॉक वाले इसमें आगे चलकर एवेंजर्स एंड गेम वाला कोई कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश करे जिसमें भेड़िया, स्त्री एंड कई सारे कैरेक्टर्स इसमें साथ जुड़ जाए। इन सबके अगेंस्ट खड़े होंगे अक्षय कुमार। मतलब ये तो इनके हाथ एक बड़ा जैकपॉट ही लग गया है माने जाए तो।